नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए नया वीडियो फिर से लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मॉडल टेस्ट सेट पेपर सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा ये क्वेश्चन सेट पेपर सॉल्व करके अपनी तैयारी आप पता कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाल ही में अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने स्वीडन देश के साथ में समझौता किया है। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे? तो अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराएंगे। केंजा बुरो ओई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो केंजा बुरो ओई, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रसिद्ध लेखक थे। हाल ही में स्विस फॉर्म आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो स्विस फॉर्म आईक्यू एयर की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देश दुनिया का सबसे ज्यादा चाड है। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। हाल की आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो हाल की आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है। निम्न में से संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास, हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां पर संपन्न हुआ? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र यह युद्ध अभ्यास जोधपुर में संपन्न हुआ। जोधपुर किस राज्य में आता है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बीमा योजना रेशम उत्पादकों के लिए शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। एनआईओटी कहां स्वचालित विलवलीकरण संयंत्र स्थापित करेगा? तो एनआईओटी स्वचालित विलवनीकरण संयंत्र लक्षद्वीप में स्थापित करेगा। किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में पीएम मित्र योजना के तहत सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो पीएम मित्र योजना के तहत सरकार 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में रिचर्ड डगलस फॉसबरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो रिचर्ड डगलस फॉसबरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, हाई जंपर थे। हाल ही में तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। किसने सागर परिक्रमा चरण चौथे नंबर का उद्घाटन किया है? तो सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है। पाक जल डमरू को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो संपन्न रमेश पाक जल डमरू को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं। हाल ही में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फॉल्कन LLM को कहां लॉन्च किया गया है? तो चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फॉल्कन LLM को अबू धाबी में लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहर के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? तो धूम्रपान कानूनों के लिए स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार बेंगलुरु को मिला है। कहाँ 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन संपन्न हुआ? तो 2 दिवसीय वैश्विक बाजरा सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है? तो राज्य सरकार उत्तराखंड की है, जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। किस बैंक ने यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कैनरा बैंक ने यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
हाल ही में केंद्रीय रेलवे मंत्री ने भारतीय रेलवे के कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो केंद्रीय रेलवे मंत्री ने 2030 तक भारतीय रेलवे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है। 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? तो 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में लद्दाख और मयूरभंज, इन दोनों ही भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है। हाल ही में किसने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक रचना विश्वात ने लिखी है। हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2020 से 24 में भारत की वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो OECD ने वित्त वर्ष 2020 से 24 में भारत की वृद्धि 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। हाल ही की जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अफगानिस्तान वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। तारक सिन्हा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो तारक सिन्हा का हाल ही में निधन हुआ है, प्रसिद्ध क्रिकेट कोच थे। किस राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो मणिपुर राज्य के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। हाल ही में किसे लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विराट कोहली को लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? तो इन्वेस्ट इंडिया के एमडी और सीईओ के पद से दीपक बागला ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया? तो 18 मार्च को वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस मनाया गया। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? तो राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में किसे बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो बीपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की है। हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो हाल ही के आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक टिकट जारी किया है? तो भारत और लक्सबर्ग ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर 0.9% बढ़ी है। हाल ही की CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन है? तो CO2 आयात करने और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना है। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। एरिक गॉर्सेटी किस देश में अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो भारत में एरिक गॉर्सेटी अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। समीर खाकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में समीर खाकर का निधन हुआ है, यह प्रसिद्ध अभिनेता थे। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। किस राज्य की बारडा WS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो गुजरात राज्य की बरडा WS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। कौन से हाल ही में अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहां पहुंचा है? तो यह USA पहुंचा है। हाल ही में BRO ने रिकॉर्ड कितने दिन रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला? तो BRO ने 68 दिन रिकॉर्ड जोजिला दर्रा खोला है। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 दिल्ली में शुरू हुआ है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो पुणे में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ।
किस राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया? तो उत्तराखंड राज्य के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया। हाल ही की आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी? तो अभी हमने ये पढ़ा 9% स्वतंत्रता के बाद में महिला साक्षरता दर बढ़ी है। CO2 आयात करके समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा CO2 आयात करके नीचे स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो शिव शंकरी को चुना गया है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक शशिकांत जगन्नाथ वानी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अभ्यास ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अभ्यास ला परोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया है। G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? तो G20 देशों की शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक अमृतसर में हुई है। हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद किस देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? तो 3 साल की पाबंदी के बाद में चीन देश ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं। तो दोस्तों ये थे 60 क्वेश्चंस का पेपर। मॉडल टेस्ट पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और वीडियो लाइक ज़रूर करें, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपका सहयोग मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।